मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। नुपुर शर्मा आपको याद होंगी, जिन्होंने कुरान पर निजी चैनल में दिए अपने भाषण में इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद भारत के मुसलमानों के साथ सभी इस्लामिक देश भारत के खिलाफ उतर आए थे। नतीजा ये हुआ कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया गया। साथ ही नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को जगह जगह सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने लगी और नफरत के इसी सैलाब में राजस्थान में रहने वाले टेलर कन्हैया लाल फंस गए। इस पूरी घटना को 1 साल बीत गए, लेकिन कन्हैया लाल के परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। अब एक बार फिर कुरान चर्चे में है, जिस पर इस्लामिक देश भड़क उठे हैं। दरअसल खबर कुरान को जलाने को लेकर है। इस घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ये घटना यूरोप के एक देश स्वीडन की है। वीडियो में एक प्रदर्शनकारी कुरान को उछालता, जलाता हुआ और स्वीडन का झंडा लहराता नजर आ रहा है। यह घटना स्वीडन में स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने की है। 37 साल के एक शख्स ने कुरान को फाड़कर उसमें आग लगाई। बताया जा रहा है कि यह अपराध सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें से कई लोग कुरान जलाए जाने का समर्थन कर रहे थे और कुछ विरोध कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि स्वीडन की सरकार ने कुरान जलाने की घटना पर उस प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सरकार ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसे इसकी इजाजत दी। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर इस्लाम मजहब के अनुयायी विरोध जता रहे हैं। इस मामले पर सबसे पहले तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को जघन्य अपराध बताया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने ट्वीट करके कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी इस्लाम विरोधी प्रदर्शन नहीं कर सकता। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश नाटो में शामिल होकर हमारा सहयोगी बनना चाहता है तो उसे इस्लामोफोबिया फैला रहे चरमपंथियों को काबू में करना होगा। तुर्की के अलावा मुस्लिम बहुल देश मोरक्को ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोरक्को ने कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में स्वीडन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजनयिक को भी तलब दिया और कहा, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही घटना पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग का बयान आया है। बयान में घटना की कड़ी निंदा की गई है। लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसान ने कहा, यह जघन्य कृत्य मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला है। दोषी को तत्काल सजा दी जाए। बता दें कि CNN के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी के तहत स्वीडन की सरकार की ओर से एक ही दिन के प्रदर्शन के लिए ये इजाजत दी गई थी। वही विरोध बढ़ने पर स्वीडन के PM का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी कार्रवाई पर पुलिस फैसला लेगी। अब एक तरफ जहां इस्लामिक देशों की तरफ से चेतावनियां आ रही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस शख्स ने ऐसा किया है उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।